20% इथेनॉल डालने के ऊपर देश में एक तो भी गाड़ी में तकरार है कि आप नाम बताइए। देखो E20 फ्यूल है क्या? इट्स 20% एथनॉल और 80% आपका पेट्रोल। पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव्स भी हैं। पॉजिटिव ये हो सकता है कि भाई आपकी इकोनॉमी में और आपकी जो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हैं वो अच्छे रहेंगे कंपेयर्ड टू जो आपकी पुरानी गाड़ियां रहेंगी। जहां फूल है वहां कांटे भी हैं। तो ड्रॉबैक्स भी है कि अगर आपकी गाड़ियां पुरानी है 2022 या 23 से पहले की मॉडल्स हैं, उन पे प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। देखो एथनॉल का एक और इशू है जिसको कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में हाइग्रोस्कोपिक नेचर होना। इन शॉर्ट आपका एथनॉल उस पर नेचुरल टेंडेंसी है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का फ्रॉम एयर। अब आपकी पुरानी गाड़ी है, आप उसमें पेट्रोल डला रहे हो, अब पेट्रोल में आपका E20 एथनॉल भी जा रहा है, साथ में पेट्रोल भी जा रहा है, और जो वाटर वेपर है जो एथनॉल एब्जॉर्ब करेगा, और वो वाटर साथ में E20 आपका जो एथनॉल है प्लस पेट्रोल, इनका बनेगा मिक्सचर। फेज सेपरेशन नाम की एक चीज होती है जिसमें लेयर बनेगी दो, एक है आपका पेट्रोल, दूसरा है आपका E20 विद वाटर, जो वाटर वेपर उसने एब्जॉर्ब करे थे। अब ये जो E20 एथनॉल है प्लस वाटर, ये एक तरीके का एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और एथनॉल और वाटर का जो ये मिक्सचर है जो एसिडिक है नेचर में, जब ये कांटेक्ट में आएगा आपके जो फ्यूल टैंक के अंदर मेटल्स लगे हुए हैं, चाहे वो आपका फ्यूल टैंक हो गए, फ्यूल लाइंस होगी, इंजेक्टर्स, फ्यूल पंप, रबर सील्स, इससे निकलेंगी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स। चाहे वो आपकी हार्ड स्टार्ट हो गई, इंजन नॉक की आवाज़ आ गई, आपकी माइलेज रिड्यूस होना, या मिसफायर करना, या रस्ट जंग लगना आपके फ्यूल टैंक पे और आपके फिल्टर पे। और हमें समझना पड़ेगा E20 के सिर्फ नुकसान नहीं है, फायदे भी हैं, चाहे वो आपके इकोनॉमिक हो गए या इन्वायरमेंट बेसिस पे। इन्वायरमेंट पे इस तरीके से कि आपकी गाड़ी कम पोल्यूट करेगी कार्बन एमिशंस और अदर पोल्यूटेंट्स जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, आपके हाइड्रोकार्बन और आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जिन्हें कहते हैं नॉक्स। अब आपकी एयर में ये पोल्यूटेंट्स अगर कम जाएंगे तो आपकी एयर क्वालिटी बढ़िया होगी। और वहीं पे एनर्जी सिक्योरिटी नाम की चीज़ होती है। राइट नाउ 85% ऑफ इंडियाज़ फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती हैं जिनको मैनेज करके हमें फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है। जिस तरीके से सऊदी अरब और रशिया के बीच में हमें चूज करना पड़ा। यूजुअली हम चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी कम हो इंपोर्टेड ऑयल पे, और एथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है डोमेस्टिकली, चाहे वो आपके कॉर्न से, मेज से या शुगर केन से, तो जो लोकल फार्मर्स हैं जिनको MSP मिलती है ये ग्रो करने का, उनका फायदा हो, प्लस एग्रीकल्चर सेक्टर बूम हो। अब सोचने वाली बात यह है कि बिकॉज MSP उनको मिलती है तो प्राइस जो हम पे करते हैं अपने पेट्रोल की, वो रेगुलर पेट्रोल की भी सेम है, E20 है वो भी सेम है, तो इतना कोई फायदा हुआ नहीं लोगों का, बट फार्मर्स का हुआ है।